हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो नाउ वी आर स्टडिंग अवर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। वी आर आल्सो स्टडी इलेक्ट्रिसिटी बेसिक इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इट इज़ कंट्रोलेबल, ये कंट्रोलेबल है एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और एक संरूपित एनर्जी है। वैरायटी ऑफ यूसेज जिसको हम जैसे होम्स में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। वाट कंस्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। हाउ डज इट्स फ्लो इन ऑन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो कैसे होती है। वाट आर द फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं दैट कंट्रोल और रेगुलेट, जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो हमको ऐसे क्वेश्चनों का इसमें टॉपिक्स में आंसर मिलेगा। एंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन भी हम इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट, वाटर करंट, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर करंट इन रिवर। हमने देखा है कि भाई वाटर का जो फ्लो है ना, और जो बात करें एयर का जो फ्लो है रिवर में, जैसे पानी का फ्लो हमने रिवर में देखा है। तो जैसे सिमिलरली वैसे ही किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, है ना, किसी कंडक्टर के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं मेटेलिक वायर। तो वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम कहते हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे हम एक टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं। इन ए टॉर्च वी नो दैट द शेल, जैसे हमको पता है कि भाई शेल है, जो शेल्स जो होते हैं उसमें बैटरी जैसे कि वो प्रॉपरली ऑर्डर में लगे हुए हों, है ना। तो जैसे हम बात करें तो प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब टू ग्लो। तो बल्ब को जलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, हमें चार्ज ऑफ फ्लो प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑन इलेक्ट्रिक करंट और टॉर्च में, जिससे क्या हो, बल्ब ग्लो हो सके। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट, हमने पहले भी देखा है कि दैट द टॉर्च गिव्स लाइट्स, टॉर्च लाइट देती है ओनली व्हेन इट स्विच ऑन, जब वो स्विच ऑन होता है। पर व्हाट डज ए स्विच डू, और ये स्विच क्या करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्विच के बारे में देखते हैं कि स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। स्विच लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में, जिससे अब बात करें स्विच से, अब एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि व्हाट डज द स्विच डू। तो स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड बल्ब। अब बात करें एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये एक शॉर्ट बात करें, क्वेश्चन हमारा यहाँ रिपीट बनता है कि सर्किट क्या होता है। तो एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूस और क्लोज पथ इलेक्ट्रिक करंट का वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नाउ इफ द, अगर नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट कहीं से टूट जाता है ना, या फिर स्विच ऑफ हो जाता है, तो टॉर्च क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो द करंट स्टॉप, क्यों, क्योंकि करंट स्टॉप हो जाता है फ्लो करना, और बल्ब ग्लो नहीं करता है इस कंडीशन में। फिर हम बात करें कि हाउ वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, वो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर, बात करें एरिया में, है ना,
कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक यूनिट टाइम में फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स में हम बात करें, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम इसे कह सकते हैं। इन सर्किट यूजिंग मेटलिंग वायर, जैसे हम सर्किट में मेटलिक वायर यूज़ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो ऑफ चार्ज करते हैं। हाउएवर कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन्स की, जब पता नहीं था, तो जब इलेक्ट्रिसिटी की घटना थी, है ना, वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी की घटनाओं को जब पहले देखा गया था तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतना पता नहीं था। तो सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज से भी मान सकते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं। अब कन्वेंशनली इन हम बात करें कि इन आन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, जो बात करें जैसे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। विच आर नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे हम बात करें, ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है ना, और इसके अंदर जैसे हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे तो है नेगेटिव, है ना, और एक पे है इस पे अपन पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, जैसे माना इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाई नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो माना इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन यहाँ इसकी तरफ होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की P प्लस की डायरेक्शन यहाँ पे होगा, तो हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट मतलब आई का फ्लो होगा। तो ये चीज़ हमको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका जो फार्मूला निकल के आता है, यहाँ पे देखो कि नेट चार्ज क्या होता है, Q, तो फ्लो अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, है ना, Q टाइम पर क्या होता है भाई, अगर Q चार्ज माना इन कोई नेट चार्ज Q अगर किसी क्रॉस सेक्शन में, है ना, किसी कंडक्टर में किसी टी टाइम में, है ना, फ्लो होता है, तो वो करंट उसमें कितना होता है, आई। अब क्रॉस सेक्शन इज जैसे हम माने, तो जैसे आई इजकल टू Q अपॉन टी, मतलब किसी चार्ज को पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वही हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो जैसे कूलाम होती है, और विच इज़ इक्वलेंट टू द चार्ज, वो किसके इक्वल होती है भाई, एक मतलब एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज़ हमको सीखनी है। तो एक कूलाम चार्ज में हम बात करें तो एक कूलाम चार्ज में होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक कूलाम चार्ज में हम बात करें, एक कूलाम चार्ज में होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम चार्ज में। और फिर अगर हम बात करें तो अब चार्ज की बात करें भाई कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज वो रखता है। अब बात करें द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं बाय ए यूनिट, इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो है एम्पियर, है ना, जिसका नेम किसने दिया, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे इसका नाम पड़ा। और 1 एम्पियर को हम बात करें, 1 एम्पियर क्या होता है कि अगर फ्लो ऑफ 1 कूलाम, अगर 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड में अगर फ्लो होता है तो जो 1 एम्पियर क्या होगी, उसमें करंट 1 एम्पियर होगा।
तो अब बात करें जैसे स्मॉल क्वांटिटी, अगर अपन जो करंट की जो चार्ज की करंट की अगर स्मॉल क्वांटिटी को बताएं तो जैसे मिली में, है ना। स्मॉल क्वांटिटी को जैसे डिफाइन करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि मिली एम्पियर होता है 10⁻³ है ना। 1 स्मॉल m और a 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि -3 में मतलब ये स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। और इससे भी कम क्वांटिटी जैसे माइक्रो एम्पियर में बात करें 1 μA जो होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि भाई इन दोनों में से ज़्यादा एम्पियर ज़्यादा करंट किसका है, तो भाई ज़्यादा करंट तो हमेशा इसका है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में कम वैल्यू है, और ये माइनस में जितना ज़्यादा जाएगा तो करंट उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, एक जो इंस्ट्रूमेंट है जो एम्पियर को मेज़र करने के काम आता है उसे एमीटर कहते हैं। इस सर्किट में हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। और द सर्किट थ्रू विच करंट इज़ टू बी मेजर्ड, और जिस सर्किट से जो मेजर्ड करंट हो रहा है तो उसको हमको डायग्राम में दिया गया है। तो डायग्राम इज टिपिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ए इलेक्ट्रिक सेल। अब जो डायग्राम है उसमें एक इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है, प्लग की है। और हमको ये नोट करना है, ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जब सर्किट में फ्लो होता है तो द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है टू द नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। और भाई जो करंट है किससे, सेल से, बल्ब से और एमीटर से होता हुआ गुजरता है। अब हमको डायग्राम देखना है उस सर्किट का जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो यहाँ देखो, ये बल्ब कनेक्टेड है, ये एमीटर कनेक्टेड है, ये स्विच या प्लग की है ना, ये बैटरी कनेक्टेड है। और हम बात करें अगर डायरेक्शन की, तो जो एमीटर का बात करें, एमीटर का नेगेटिव पार्ट बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है, और एमीटर का पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर करंट की बात करें, है ना, तो करंट का फ्लो जैसे बात करें कहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। ओके, मतलब यहाँ पे अपन देखें तो ये पूरा जो फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो रहा है। ओके, अब एक जो कुछ MCQs आते हैं उन MCQs को हम इसमें कंप्लीट करते हैं। वो देखिए कि एक करंट है ना, अपन को करंट दिया है कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमको करंट दिया है, करंट की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर, और टाइम दिया है ना। एक तो करंट दिया है और टाइम दिया है, तो टाइम को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब क्यू, भाई आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी हो गया, तो अपन को उसी चीज़ को, उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और 600 सेकेंड क्या है इसमें वैल्यू है। तो हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 300 कूलाम चार्ज मिलेगा। फिर इसके बाद जो बुक के छोटे क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है, ये हमने स्टडी कर लिया है। और डिफाइन द 1 यूनिट ऑफ करंट हमने इससे प्रीवियस देख लिया है, इससे ऊपर वाले सेक्शन में। और बात करें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में कितने हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं भाई फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर, कि किसी चार्ज के अंदर वायर के अंदर चार्ज का फ्लो कैसे होता है। तो वो देखिए जो ड्रिफ्ट कैसे होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। तो हाउ डज, जैसे हम मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। यू वुड थिंक, क्या आपने सोचा है दैट लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है गेट डिफ़िकल्टी पासिंग थ्रू द सॉलिड कंडक्टर, वो तो सॉलिड कंडक्टर से क्या होंगे, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है निकलने में। तो इनसाइड द सॉलिड हम बात करें तो द एटम्स पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन दैम,
मतलब काफ़ी क्लोज्ड पैकिंग रहती है काफ़ी, और उनमें स्पेसेस काफ़ी कम रहता है। बट इट टर्न्स आउट दैट, लेकिन फिर भी द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिर भी क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं थ्रू द परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल, एक परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल में भी स्मूथली एंड ईजिली, स्मूथली और ईजिली, आराम से भी। तो ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन वैक्यूम, जैसे कि वो किसी वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हों, है ना। तो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, तो जो हम बात करें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर में, तो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो किसी एम्प्टी स्पेसेस में बात करें जो उसका मोशन होगा, गति होगी, वो क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी। तो व्हेन ए स्टडी करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब एक लगातार फ्लो होता है ना, स्टडी करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो द इलेक्ट्रॉन इट इन इट, इलेक्ट्रॉन जो उसमें होता है मूव विद द सर्टन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक स्पीड से चलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है, तो वैसे ही एक स्पेसिफिक स्पीड में क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। एंड वन कैन कैलकुलेट, और अगर हम बात करें जो उनकी ड्रिफ्ट की स्पीड है, तो इलेक्ट्रॉन्स वर टिपिकली, जैसे कॉपर वायर में बात करें स्मॉल करंट के लिए, तो एंड इट इज़ फाउंड दैट द एक्चुअली वेरी स्मॉल है ये जो ड्रिफ्ट की स्पीड है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो हाउ इज इट देन द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप, तो कैसे बात करें कि इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, एज सुन एज वी टर्न द स्विच ऑन, जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो अब बात करें जब करंट स्टार्ट ओनली व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू, इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे अलग टर्मिनल से, तो फिजिकली रीच द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब, है ना, जब वो बल्ब से होकर गुजरेगा, तो बिकॉज द फिजिकली ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टिंग वायर इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। मीन्स बात करें जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किसी वायर की बहुत स्लो प्रोसेस है। एंड द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो, और उसमें भी जैसे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जैसे कम है, उसकी मैकेनिज्म मतलब स्लो है, तो वैसे ही क्या होगा, करंट का फ्लो भी स्पीड की कम होगी, विच टेक्स प्लेस स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और उतनी ही कम अपन को क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। तो इज़ फैसिनेटिंग, तो ये आकर्षक बात यह है कि इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। अब ये चीज़ अपन को इस बुक में समझ में नहीं आएगी, तो डू यू फील लाइक प्रॉब्लिंग, तो ये आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको एडवांस लेवल में, मतलब और आगे की कक्षाओं में इसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अब आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये समझो। तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज टू फ्लो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए मजबूर करती है। तो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, तो हम एक फ्लो ऑफ वाटर का एनालॉजी देखें, उसकी क्रियाविधि देखें। तो चार्ज डू नॉट फ्लो कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, तो चार्ज क्या होता है कॉपर में अपने आप फ्लो नहीं होता है। तो जस्ट एज, जैसे कि किसी पानी में, है ना, हॉरिजेंटल अगर कोई सरफेस है तो उस पर पानी अपने आप फ्लो नहीं होता है ना। जैसे कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे अगर अपन पानी को फैलाएंगे तो वो क्या होगा, इक्वली नहीं जाएगा। लेकिन अगर अपन ने सरफेस ली एकदम जैसे इस तरीके की स्लोप वाली सरफेस ली, तो इस पर क्या होगा, ईजिली पानी फैल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो डिपेंड करता है किस पे, लेवल पे। कैसे कि जो बात करें सच दैट देयर इज़ ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द ट्यूब, तो उसी तरीके से क्या है, अपन को जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब पे प्रेशर पड़ना चाहिए। वाटर फ्लो आउट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, जैसे मैंने बताया कि हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाएगी। तो जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे अपन उसको एक लेवल हाई करके एक लेवल लो करेंगे तो अपने आप ही वो फ्लो होने लग जाएगा। तो वैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज इज कंडक्टिंग मेटलिंग वायर, वैसे ही किस में होगा, मेटलिंग वायर में होगा। कैसे कि द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले, तो ग्रेविटी क्या करती है, इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी करने में। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई ग्रेविटी पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रो बात करें इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव होते हैं जब
उनमें इलेक्ट्रिक प्रेशर बनता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। उस कंडक्टर के अंदर उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेंगे, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हम बात करें, देयर इज दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी। ये किससे, बैटरी से प्रोड्यूस होता है। तो कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, जो कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स में हो सकता है। अब बात करें द केमिकल एक्शन विद इन ए सेल, जो किसी सेल के अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस है। तो सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स इवन व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। तो जैसे हम बात करें, जो केमिकल एक्शन विद इन ए सेल, जो केमिकल एक्शन है सेल के अंदर, वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स, जो उसके सेल्स के जो टर्मिनल्स होते हैं उससे, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब बात करें, जैसे कोई करंट उसमें क्या होता है ज़्यादा, उसमें हम बता नहीं सकते करंट को। तो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट्स, बात करें कि भाई सेल है ना, कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट्स, तो द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस an इलेक्ट्रिक करंट इन ऑर्डर टू maintain the current is given electric circuit and the cell has to be expend its chemical energy store in it। तो हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन द मोशन एंड द कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे जैसे उसमें जो सेल है ना, सर्किट एलिमेंट्स है, उसके अंदर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो चार्ज क्या होगा, मोशन करेगा, एंड कंडक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और कंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट गिवन इलेक्ट्रिक करंट, तो द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी। तो सेल्स क्या करेगा, उसकी एनर्जी को एक्सपेंड करेगा, केमिकल एनर्जी को, और स्टोर कर लेगा अपने अंदर, है ना। तो सेल बैटरी को स्टोर करने में काम आएगा। तो सेल भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बस सेल तो उसको स्टोर करने का काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बात करें वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन आन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन बाय द मूव इन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जितना काम एक चार्ज को ले जाने में, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू द W अपॉन Q, ठीक है। अब ऐसा ही यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट, है ना। उसका वोल्ट का नाम पड़ा था जो एलेक्सेंड्रो वोल्टा के नाम पर, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये हम देखते हैं। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, जिसे इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो एक पॉइंट से, है ना, जब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब बात करें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क जब होता है, तो उसमें जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। अब भाई इसके अकॉर्डिंग हम इसका 1 जूल कूलम, भाई वर्क का जो बात करें मात्रक है जूल। अब हम बात करें कि 1 वोल्ट, अब जो मेज़रमेंट होगा जैसे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम क्या है, वोल्ट। अब इसको बात करें जूल पर कूलम को, जो वोल्ट का क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बात करें इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं वो है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। एंड द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, उन पॉइंट्स के बीच जहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अब बात करें जैसे MCQs की,
तो हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2c, मतलब 2 कूलाम चार्ज, है ना। अगर 2 पॉइंट के बीच में हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है ना, 2 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होता है, तो वर्क कितना हुआ। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज अपन को पता होना चाहिए क्या, कि द अमाउंट ऑफ चार्ज Q फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, इस 2 कूलाम, दस द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन द मूविंग ऑफ द चार्ज। तो वही वो फार्मूले को ही अपन ने क्रॉस सेक्शन कर लिया, है ना। तो उसको बात करें जब फार्मूले से, तो W इक्वल टू वी क्यू हो गया। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट और Q की वैल्यू 2c, तो 12 जूल का जो वर्क है वो डन होगा। और अदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे नेम द डिवाइस हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हो जाता है वोल्टमीटर। ओके, तो वोल्टमीटर की डेफिनेशन आ जाती है वहाँ से। और फिर बात करें हाउ कि मीट ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2.1 वोल्ट, तो ये भी हमने इससे प्रीवियस पढ़ लिया है। हाउ मच एनर्जी इज गिविंग कूलाम चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब हमको ये बताना है कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि एक कूलाम चार्ज से 6 वोल्ट बैटरी क्या हो, 6 वोल्ट की बैटरी से हाउ मच एनर्जी टू गिवन ईच कूलाम, एक कूलाम के लिए ऑफ ईच 6 पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट की बैटरी से अगर क्या हो, चार्ज पास हो। तो ये क्वेश्चन हम अपने जो MCQs है उसमें इसको कराएंगे, है ना। तो अब सर्किट डायग्राम की बात करें, तो सर्किट डायग्राम हम देखेंगे बाद में। तो आज हमारे लिए टॉपिक इतना ही है। ओके, अब 6 वोल्ट की बैटरी की बात करें कि कितनी एनर्जी एक कूलाम चार्ज में, तो पासिंग थ्रू एक कूलाम चार्ज को फ्लो होने में, ईच कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज जैसे अपन बात करें तो भाई वोल्ट अपना 6 है। अभी इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारे MCQs आएंगे उसमें।